किसान 2 रुपये मुआवजे वाली सरकार कहते थे। आज फसल के लिए 2-2 रुपये के चेक भेजे जाते थे, 2-2 रुपये के चेक। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को हरियाणा में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। रेवाड़ी में पहली रैली में उन्होंने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। शाह ने कहा कि भाजपा सरकार हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सेना का अपमान किया था और एक समय सेना प्रमुख को गुंडा तक कहा था। भाजपा ने सेना का सम्मान बहाल किया है और युवाओं को बिना सिफारिश और रिश्वत की नौकरी दी जा रही है, जो कांग्रेस शासन में संभव नहीं था। शाह ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान डीलर और दलाल नियुक्ति पत्र देते थे, जबकि भाजपा शासन में डाकिया अपॉइंटमेंट लेटर घर पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा से डीलर दलाल और दिल्ली के दामाद के प्रभाव को खत्म कर दिया है। इसके बाद शाह ने अंबाला के बरारा में दूसरी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता थी तब 3D यानी डीलर, दलाल और दिल्ली में बैठे दामाद की तिगड़ी सत्ता चलाती थी। कांग्रेस पर दलितों पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में हुए गोहाना और मिर्चपुर कांड के जख्म आज भी ताजा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि हुड्डा को लगता है कि अगर दलित नेता कुमारी सैलजा को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया तो कांग्रेस हार जाएगी। कुरुक्षेत्र के लाडवा में तीसरी रैली में अमित शाह ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि एससी और ओबीसी का विकास हो गया है, इसलिए आरक्षण अब खत्म किया जा सकता है। शाह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में है तब तक आरक्षण खत्म नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा के आरक्षण समर्थन की बात दोहराई और कहा कि कांग्रेस अपने झूठे वादों के लिए जानी जाती है। अमित शाह की ये रैलियां भाजपा के चुनावी अभियान को मजबूती देने के उद्देश्य से की गई, जहां उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार, दलित मुद्दे और सेना के प्रति कांग्रेस हमेशा सेना का अपमान करती है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस किया था। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, उन्होंने भ्रांतियां फैलाने का काम। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार को किसान 2 रुपये मुआवजे वाली सरकार कहते थे, क्योंकि आपके समय में अगर बेमौसम बारिश आई, ज्यादा बारिश आई, तो बर्बाद फसल के लिए 2-2 रुपये के चेक भेजे जाते थे, 2-2 रुपये के चेक। ये जमाना नहीं है। भाजपा सरकार ने किसानों को मुआवजे में देने की रकम में अनेक गुना बढ़ती की है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रबी का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी है किसान को
अपने खेत में जो बोना है वो बोए, उसको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कांग्रेस की सरकार थी, धान का दाम 1310 रुपया था, अभी 2300 रुपया हुआ। और हरियाणा वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, आपका धान 3100 रुपये खरीदने का काम हम करेंगे। ये बाजरे का प्रदेश है, यहां पर बाजरे की एमएसपी 1250 थी, 1250। और नरेंद्र मोदी जी ने बाजरे की एमएसपी 2625 करने का काम किया है, 2625। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार थी तब बाजरा नहीं खरीदते थे, राजस्थान में आपकी सरकार थी वो भी नहीं खरीदते थी। वो राजस्थान का बाजरा हरियाणा में आकर राजस्थान के किसान बेचते थे, क्योंकि यहां हम एमएसपी पर लेते थे। गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, हमने गेहूं की एमएसपी को 2275 रुपयों तक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और सरसों जो 3050 रुपये पर थी, उसको 5650 रुपया करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आज कांग्रेस वालों को चैलेंज लगाकर जा रहा हूं, आपके शासन में जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल में कितना धान, कितना गेहूं खरीदा, इसका हिसाब लेकर भेजिए। हमारी ये डॉक्टर बहन जिला अध्यक्ष को मैं भेज दूंगा, 2-2 हाथ हो जाए, आपने हमसे आधा भी धान नहीं खरीदा। कर्नाटक और तेलंगाना में आपकी सरकार है, एमएसपी पर कितना खरीदते हैं वो बताइए जरा। अरे हुड्डा साहब, आपकी सरकार को किसान 2 रुपये मुआवजे वाली सरकार कहते थे, क्योंकि आपके समय में अगर बेमौसम बारिश आई, ज्यादा बारिश आई, तो बर्बाद फसल के लिए 2-2 रुपये के चेक भेजे जाते थे, 2-2 रुपये के।